हेलो एवरीवन, मैथ्स की जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। विजडम मैथ्स द लर्निंग ऐप आपके लिए लाया है नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हम सीखने वाले हैं ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना जिनके लास्ट में 5 आता हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आते हैं सीधे पॉइंट पर। आज हम सीखने वाले ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करना जिनका एंडिंग नंबर होता हो 5। देखिएगा, स्क्वायरिंग का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझिएगा। स्क्वायरिंग इज अ मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ। स्क्वायर करने का मतलब है उस नंबर्स को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसी को अपन स्क्वायर कहते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 5 से एंड होने वाला। आपके सामने एक एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ आपके सामने हम ये देखते हैं। 65 का स्क्वायर जब आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 65 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप ये लाइन लिखेंगे, फिर आप ये लिखेंगे और लास्ट में प्लस करेंगे। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशंस रहने वाली, ठीक है। लेकिन वैदिक मैथ्स में ऐसा नहीं है। हम वैदिक मैथ्स में क्या करते हैं, जब भी आपको ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करना है जहां लास्ट में 5 है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 25 लिख देना है। ये आपका आंसर्स में एक तो आने वाला ही है। अब आपने ये देखा कि ये 6 आपके पास लिखा हुआ है। 6 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है हमारे पास, 7। क्लियर। 6 का नेक्स्ट नंबर हमारे पास होता है 7 और 6 और 7 का मल्टीप्लाई कर देना है। ये कितना आ जाएगा, 42। ठीक है। तो ये इसका खूबसूरत आंसर से एक ही लाइन में हमने इसको खत्म कर दिया। क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए सिर्फ 2 सेकंड के क्वेश्चंस हो सकते हैं, स्क्वायरिंग करना। ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 5 आता हो उनका स्क्वायर आप इसी टाइप से करेंगे। तो हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जिनका स्क्वायर कैसे किया जाएगा, हम इनके ऊपर नजर डालेंगे। ओके, तो हम देखते हैं आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। 75 इंटू 75 मतलब 75 का स्क्वायर करना है। तो लास्ट में 5 देखा तो आप लोगों ने लिखना क्या है, लास्ट में 25 तो लिखना ही है। ओके, फिर हमारे पास 7 लिखा है। 7 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है हमारे पास, 8। और 7 8 का मल्टीप्लाई करना है, 7 8 जा 56। तो ये इसका स्क्वायर का आंसर आ चुका है। कितना खूबसूरत है ना। अब आगे देखते हैं अपन यहाँ पर 95 और 95। तो 95 इंटू 95 लास्ट में वो क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। ठीक है। और 9 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है हमारे पास, 10 होता है। 10 9 इंटू 10 कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास, 90, जो हम लोगों ने यहाँ लिखा। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 3 डिजिट के नंबर्स में 5 और 5। जैसे आपने लास्ट में 5 देखा, आपने क्या लिख दिया, 25। अब यहाँ पर 10 बचा हुआ हमारे पास, हमने 5 तो यूज में ले लिया। 10 का नेक्स्ट नंबर होता है हमारे पास 11। ओके, 11 इंटू 10 करने पर आपको मिलता है 11 और 0। तो हमारा आंसर आ गया 11025। क्लियर है। ऐसे ही अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास आया 205 का स्क्वायर। तो 205 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर लास्ट में क्या लिखना है आपको, 25। और हमारे पास नेक्स्ट नंबर कौन सा बचा है, 20। 20 का नेक्स्ट नंबर होता है 21। जब अपन 21 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 420। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 42025। है ना, कितना खूबसूरत और कितना तरीके से आप लोगों ने किया। ओके, तो अब आगे देखते हैं कुछ और इसी से रिलेटेड सिमिलरिटीज अपन और कुछ देखते हैं। ये हमने 75 का स्क्वायर सीखा। अब इसमें एक बात सुनना, ये लास्ट वाले जो नंबर है 5 और 5 लिखे हुए हैं, अगर आप लॉजिकल देखो तो इन दोनों का प्लस 10 हो रहा है और आपके पास जो नंबर्स बच गए वो दोनों इक्वल है, 7 7 है। ठीक है ना। तो इसी कंसेप्ट पर कुछ एक टॉपिक और हमारा कनेक्टेड है वैदिक मैथ्स में, हम इसी के बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया है वो कुछ और भी काम कर सकता है कहीं पर। तो ऐसे नंबर्स में काम करेगा जिनका जो यूनिट डिजिट है उनका जो सम है वो तो 10 होगा। ओके, तो यहां पर आपने लिखे 2 कंडीशन मैंने लिखी है। द लास्ट डिजिट शुड बी 8 to 10, है ना। लास्ट के दोनों नंबर से उनको प्लस करने पर आपको 10 मिलेगा और द रिमेनिंग डिजिट, और जो बच गया ना रिमेनिंग डिजिट, वो सबके सब सेम रहेगी। हम उसी कंसेप्ट को यूज करके यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखा अपने पास, ये लास्ट 7 लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है। क्लियर है। 7 और 3 हमारे पास ये लिखे गए हैं। ठीक है ना। तो 7 है और ये 3 है, इन दोनों का प्लस करने पे कितना मिल रहा है, हमें 10 मिल रहा है। क्लियर है। और आपके पास जो इसके बाद रिमेनिंग डिजिट बची है, अपने पास क्या बचा है, यहाँ पर 10 बचा है और इधर भी क्या बचा है, 10 बचा है। तो रिमेनिंग डिजिट से मैं तो ये कंसेप्ट जो हमें अभी पढ़ा उसको अपन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं, अभी अपन इसको देखेंगे।
हमारे पास 26 और 24 का मल्टीप्लाई। क्लियर है। अब आपने क्या देखा, 6 और 4 इन दोनों को प्लस करने पर 10 मिलता है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये पहली कंडीशन ट्रू हो रही है कि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। और जो रिमेनिंग नंबर आपका बचा हुआ कौन सा है, वो 2, और 2 दोनों में 2 आ रहा है, वो सेम है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी हम वही लॉजिक यूज कर सकते हैं जो अभी अपन ने किया था। क्या किया था, हमने 5 का स्क्वायर किया था, मतलब 5 into 5 किया था। ओके, तो हम यहाँ पर सेम कंसेप्ट काम करेंगे। पहले अपन क्या चेक करेंगे कि ये जो लास्ट नंबर है इन दोनों का सम 10 है क्या, बिल्कुल है। जो रिमेनिंग डिजिट बच गया वो सेम है क्या, 7 और 7, बिल्कुल है। तो क्या करना है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 8 2 जा 16, तो आप लोगों ने यहाँ पे कितना लिख दिया है, 16। अब लास्ट नंबर कौन सा बचा अपने पास, 7। 7 के आगे क्या आता है, 8, और 7 8 जा कितना हो जाएगा, 56। कितना खूबसूरत तरीका है। क्लियर है। अब इसमें एक बात आपको समझनी पड़ेगी, 72 और 78, देखो मैथमेटिक्स, वैदिक जो मैथमेटिक्स है वो सभी बेस मेथड काम करते हैं यहाँ पर। मतलब ये 72 78 किसके नियर अबाउट है, 100 के नियर अबाउट है। 100 इसका बेस कहलाता है। 100 में कितने जीरोज है, 2 जीरो है ना। तो हमारे पास ये वाले नंबर जो है वो डबल डिजिट में होना चाहिए। अगर नहीं तो अपन एक्स्ट्रा जीरो लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अभी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास ये लिखा हुआ है 84 मल्टीप्लाई 86। पहली कंडीशन क्या कहता है, ये 4 और ये 6 इन दोनों का प्लस 10 है, बिल्कुल है। अब आगे क्या कह रहा है, ये जो स्टार्टिंग का नंबर है 8 और 8 दोनों में सेम है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्या करना है, पहले इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, 4 और 6। 4 6 जा 24। अब क्या करना है, 8 का नेक्स्ट नंबर होता है 9, 8 9 जा कितना होता है 72, और ये हमारा इसका कितना स्पीड से आंसर आ रहा है। ये हमारी खूबी है वैदिक मैथ्स की। जिस क्वेश्चंस को करने में हमें 1 2 3 5 मिनट तक लगते थे, अब वही आप कुछ सेकंड्स में कर पा रहे हैं। बस यही है कि आपको बहुत ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है 1003 मल्टीप्लाई बाय 1007। अब ये 1000 के नियर अबाउट है दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपका बेस रहेगा 1000 में कितने जीरोज है, 3। तो आपका जो मल्टीप्लाई आ रहा है, देखो यहाँ देखो 3 है और यहाँ 7 है, इन दोनों का प्लस कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। हमारे पास ये काम करेगा, ये काम करेगा, आपको पता चल रहा है। ठीक है, और रिमेनिंग नंबर हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पर, 100। इधर भी 100 है और इधर भी 100 है, तो रिमेनिंग नंबर सेम है। हम अपना अप्लाई कर सकते हैं। 7 को अपने 3 से मल्टीप्लाई करवाया, कितना होता है 7 3 जा 21। लेकिन अभी आपने सीखा हमारा बेस कितना 1000, कितने जीरो, 3 है, तो ये 3 डिजिट होने चाहिए। 3 नहीं है तो 1 जीरो आप लगाइए यहाँ पर एक्स्ट्रा। क्लियर है, तो ये आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। अब हमारे पास कौन सा नंबर बचा है, 100। 100 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 101। 101 का 100 से मल्टीप्लाई करना है, कितना इजी है, 101 और 00 आप और लगा दीजिए। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 101 00, फिर एक और 0 और 21। कितना खूबसूरत इसका आंसर है। अगर आप इसको वैसे करते हैं तो आपको कम से कम 5 मिनट तो लगते ही लगते हैं। क्लियर है, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ये इन दोनों का सम 10 हो रहा है, अच्छी बात है। इनका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 9 1 जा 9। ये दोनों नंबर्स किसके नियर है, 100 के नियर है। 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो यहाँ पर 2 डिजिट होने चाहिए ये, लेकिन यहाँ तो 9 सिंगल डिजिट है। क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा जीरो यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर कौन सा, 8। 8 का 9 से मल्टीप्लाई करवाइए, 8 9 जा 72, तो आप लोगों ने 72 लिखा। क्लियर, आज के टॉपिक में हमने इस कंसेप्ट को पढ़ा है। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कंसेप्ट कैसे लगे, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे और भी वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड करवा सके। थैंक यू सो मच। राधे राधे।